हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 पियर्सन आईडी फाउंडेशन का एक चैप्टर लेंगे मैथमेटिक्स का, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हमने लेवल 1 के क्वेश्चन शुरू किए। आपको पता ही होगा उसका क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद के जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शायद 10 क्वेश्चंस लिए थे और इसमें भी हम 10 क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं शायद इसलिए कहता हूँ कि हो सकता है कि डेटा में कुछ एरर हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। आप बता दीजिएगा कहीं पे भी अगर कुछ एरर हो इस तरह की बातों में, तो ठीक है। चलिए, क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ये कह रहा है अ शॉपकीपर बाउच अ बुक फॉर ₹300। एक शॉपकीपर है, एक किताब को खरीदे उन्होंने, है ना। एक किताब को खरीदा उन्होंने कितने रुपए में? 300 रुपये में। दैट इज कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उस किताब का? ₹300। मैं रुपीज़ लिख नहीं रहा हूँ, बस समझ जाइए आप। ड्यू टू द डैमेज कॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ही सोल्ड इट फॉर ₹270। तो एक किताब है जिसमें डैमेज होने की वजह से उसको सस्ते में बेचना पड़ा, और कितना में बेचे? 270 में। और दिख ही रहा है कि लॉस हुआ है। ही सोल्ड इट फॉर 270, फाइंड द लॉस परसेंट। तो क्या मांगा है? लॉस परसेंट मांगा है। कैसे निकलेगा? सबसे लॉस निकाल लेते। लॉस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। यह ये फॉर्मूला नहीं भी जाने तो लग रहा है ना 30 रुपये का लॉस है। 300 माइनस 270 कितना आ गया? 30। लॉस परसेंट कैसे निकलेगा? लॉस्ट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, क्योंकि बेस प्राइस तो कॉस्ट प्राइस है ना, इसी से हम लोग कंपेयर करेंगे ना। ठीक है, लॉस कितना है? 30, कॉस्ट प्राइस है हमारा 300 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया। दैट इज 10% आया। तो लॉस परसेंट हमारा 10% आया। ऑप्शन ए होगा, 11 का 10% सही है। उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अ रिटेलर बाय द रेडियो फॉर ₹425, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, अ रिटेलर बाय द रेडियो फॉर ₹4, तो कॉस्ट प्राइस 425 है, लेकिन इसमें कह रहा है हिज ओवरहेड एक्सपेंसेस आर ₹55, मतलब उसमें और कुछ खर्च आ गया तो वो कॉस्ट प्राइस में ही आएगा। जैसे 55 और जुड़ जाएगा तो कितना? 5 5 10, 5 2 7 1 8, 480 रुपये हो गए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है? ही सेल द रेडियो, इफ़ ही सेल्स द रेडियो फॉर ₹560, तो सेल प्राइस हो गया इसका 560, और दिखने में ही लग रहा है कि प्रॉफिट है। देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज, तो प्रॉफिट परसेंटेज मांगा है, तो पहले हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितना है? 560 माइनस 480 08, 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का? सही है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट 80 और कॉस्ट प्राइस है हमारा 480 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, कितना हो गया? 50/3, दैट इज 16.66666, तो 67 अप्रॉक्स हो गया, 16.67%। ऑप्शन बी। चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए 12 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ये कह रहा है अ मैन सेल्स 200 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹250 मैंगोज। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस को x, बेच रहा है जो वो, है ना, कितने? अ मैन सेल्स 200 मैंगोज, तो कॉस्ट प्राइस x कितने मैंगो का? एक मैंगो का हम ले रहे, है ना। तो अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें 200 मैंगोज का, कितना हो जाएगा? 200x। समझ रहे हैं ना। अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस 250x हो जाएगा, कितने का? 250 मैंगोज का। और सवाल में कह रहा है कि जो बेचे वो 200 मैंगोज 250 मैंगोज के कॉस्ट प्राइस पे, दैट इज कॉस्ट प्राइस हुआ हमारा 200x, बेचे तो वो 200 मैंगोज ही ना,
और जो सेल प्राइस हुआ वो कॉस्ट प्राइस जो है 250 मैंगोज का दाम उसको मिला, मतलब टोटल। तो कितना सेल प्राइस हो गया 250x। सवाल बड़ी समझ आएगा, मैं कह रहा हूँ 200 मैंगोज उन्होंने खरीदे, एक मैंगो के x रुपए में खरीदे, तो 200 मैंगोज को 200x में खरीदे, लेकिन जो बेचे वो 200 मैंगोज, तो 250 मैंगोज का मुनाफा हुआ, मतलब 250 मैंगोज के प्राइस पे वो 200 मैंगोज को बेचे, है ना। तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब बातों को समझिए, समझ आ जाएगा। दैट इज 50x का मुनाफा हो। तो मांगा क्या है, इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट है कितना 50x और कॉस्ट प्राइस है 200x इंटू 100। x कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 25%। तो 25% का इन्होंने क्या किया, मुनाफा कमाया। ठीक है, समझ गए। तो 200 मैंगोज को उन्होंने बेचा 250 मैंगोज के कॉस्ट प्राइस पे, मतलब जितना 250 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस होता है उतना सेल प्राइस हुआ, लेकिन मैंगोज तो 200 की ही बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। कह रहा है बस बाईसाइकिल, देख रहे हैं 25% सही है ना, 13 का 25%। अब आते हैं 14 नंबर। 14 क्या कह रहा है, A bicycle was sold at a gain of 20%। ठीक है, एक बाईसाइकिल है जिसका सेल प्राइस हम मान लेते हैं x है, और जो प्रॉफिट परसेंट है इसमें कितना आया 20% आया। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹89 मोर। पहले इससे एक इक्वेशन बना लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर सेल प्राइस इससे 89% ज़्यादा होता तो प्रॉफिट परसेंटेज होता 25%, है ना। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने अभी बताया, क्या होता है, प्रॉफिट पहले निकाल लेंगे। प्रॉफिट होता है हमारा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू कितना होगा 20। यहाँ से भी करेंगे तो वही होगा, सेम फार्मूला लगाएंगे। 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, तो क्या होगा 5SP माइनस 5CP इज इक्वल CP इंटू 1 क्या होगा CP, है ना। 5SP, ये माइनस 5CP उस पार जाएगा, या इस CP को उस पार लेके आ जाइए तो हो जाएगा -6CP इज इक्वल टू 0। इस पर कुछ नहीं बचा, सॉल्व करें, CP को उस पार लेके आ गया, -CP हो गया, तो -5CP माइनस 6CP। 5SP कितना है हमारा x, और CP को हम वो मान लेते हैं y। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना हम मान लिए y। ओके, अब सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि बताइए अगर ऐसा होता कि x + 89 हो जाता, मतलब इसमें 89 ज़्यादा होता तो प्रॉफिट परसेंटेज 25 होता। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा, सेल प्राइस कितना है x + 89, कॉस्ट प्राइस को हमने क्या मान लिया y, तो y लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस y इंटू 100 इज इक्वल टू 25। तो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो कितना हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 4x प्लस 4 इंटू 89, 8 9 3 32 354 माइनस 4y इज इक्वल टू y इंटू 1 y, तो 4x माइनस 4y, y इस पार आएगा तो माइनस y, है ना, इज इक्वल टू 354 उस पार जाएगा तो -354। ठीक ठाक सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, है ना, सही है। तो 4x माइनस 5y इज इक्वल टू -354। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, 5x माइनस 6y इक्वल टू 0, 4x माइनस 5y इज नेगेटिव 354, है ना। हमें चाहिए क्या, तो हम लोग अगर क्या निकालना है हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 5x सॉल्व ही कर लेते हैं, इसको यहाँ लेके आ जाते हैं, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू नेगेटिव 354। अब यहाँ पे 5x है, यहाँ 4x है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 4 से, नीचे 5 से, ये एक तरीका है ना। 5 चौक 20x माइनस 6 चौक 24y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 0, 5 4 ज़ा 20x माइनस 5 5 ज़ा 25y, 5 चौक 20 का 0 25 2 2 17, सही है ना, 25 27 का 7, ठीक है, 1700 356 आना चाहिए यहाँ पे, कुछ गलती हुई है क्या, 354, 9 चौक 36 का 6 होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, आई एम सॉरी। तो ये हो जाएगा 5
6 का 30 का 3, 3, 28 का 8 2, 5 से 15 2 17, नेगेटिव 17। इसको हम घटा दे रहे हैं तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, इस इक्वेशन को घटा रहे हैं तो बीच में माइनस होने से ये माइनस हो गया, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। 25 माइनस 24 y इज इक्वल टू 1780। तो ये एक सोल्यूशन आना चाहिए आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। 1780 आंसर हुआ। शॉर्टकट में कैसे निकाल सकते हैं वो शॉर्टकट आप खुद बताएं कमेंट करके कैसे आया। देखिए शॉर्टकट क्या यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए 5% बढ़ा तो यहाँ पे कितना बढ़ गया 89, तो हम कह सकते हैं 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस की वजह से 89 का मुनाफा हुआ, ये बढ़ने से, है ना। तो 5/100 इंटू वाई इज इक्वल टू 89, है ना। 5 1 जा 5, 5 20, तो इससे भी इतना ही आ रहा है। ये कैसे आया ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे भी थोड़ा कम समझ आ रहा है कि कैसे आ जा रहा है, मुझे तो इतना करना पड़ा बट इससे भी रिजल्ट सेम आ रहा है। तो उसको आप मुझे कमेंट करके एक्सप्लेन करके बताएं कि आखिर आया कैसे। ओके, तो 14 तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ आ रही होंगी, मैं यह उम्मीद कर रहा हूँ। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है, इससे मुझे भी समझ आएगा मुझे कैसे इम्प्रूव करना है। अगर आपको बातें समझ नहीं आ रही है दैट मीन्स कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो ठीक है, आप मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? अ मैकेनिक सोल्ड अ स्कूटर फॉर ₹9,000 एट अ लॉस ऑफ 10%, है ना। एक मैकेनिक है, एक स्कूटर को 9,000 रुपये में बेचा, तो सेल प्राइस कितना 9,000 और उसका जो लॉस है परसेंट वो कितना परसेंट हुआ 10%। इन ऑर्डर टू गेन 5% एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट। तो पहले यहाँ से हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, क्या होता है लॉस परसेंट का फार्मूला, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू 10, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, है ना। लॉस कैसे निकलेगा, CP माइनस SP बाई CP, है ना, इंटू 10 इज इक्वल टू 1। तो 10 CP माइनस 10 SP इज इक्वल टू CP इंटू 1 CP। ये CP इस पार आएगा तो 9 CP माइनस 10 SP इस पार जाएगा तो प्लस 10 SP, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा, हमें CP चाहिए तो CP इज इक्वल टू 10 SP बाई 9 और SP हमारा 9,000 है इस केस में। ये हो गया कितना 10,000। तो कॉस्ट प्राइस 10,000 हुआ, 9,000 में बेचा तो 10% का लॉस हुआ, चूँकि कम में बेचा इससे ज़्यादा में बेचना पड़ेगा 5% गेन। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 5% गेन चाहिए, कितना गेन चाहिए, अब गेन परसेंट कह रहा है कितना 5%, मतलब प्रॉफिट परसेंट। क्या फार्मूला होता है प्रॉफिट का, है ना, प्रॉफिट मतलब गेन बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू 5, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, है ना। तो कैसे मिलेगा गेन, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 10 इज इक्वल टू CP इंटू 1 CP, और CP कितना है हमारा 10,000। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो SP 10 SP माइनस 10 CP इज इक्वल टू 10,000 पुट कर ही देते हैं, या ठीक है कोई बात नहीं, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 10 SP माइनस 10 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा 3 4 5, तो कितना होगा ये, अभी उस पार जाएगा 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 5, 10 SP इज इक्वल टू 1 1, है ना, कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और एक 0, 4 0 हो गया, इसके बाद 0 1 1, हाँ ठीक है इतना होगा, एक 0 कैंसिल, तो SP कितना हो गया यहाँ से 11,000। तो 11,000 रुपये में अगर बेचेंगे वो सही है क्या, 15 नंबर। कुछ गलती हुई, गलती तो कहीं हुई होगी, -20 यहाँ पे 20 है, आई एम सॉरी, इसको ठीक करने की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पे 20 होगा, तो मैंने गलत कर दिया था,
20SP माइनस 20CP इज इक्वल टू कितना होगा CP, दैट इज 20SP बराबर माइनस 20 से क्या 21CP। क्लियर है? तो हो जाएगा SP इज इक्वल टू 21/20 और CP है 10,000। 0 0 कैंसिल, 2 5 10 00। ठीक है, कितना आ गया हमारा 10,500। तो 10,500 में अगर वो बेचेगा तो उनको मुनाफा होगा कितने का 5% का, है ना। खुद समझिए 10,000 रुपये में वो अगर ख़रीदा तो 9,000 में तो लॉस हो रहा है और 10,500 में फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, SP इज इक्वल टू 750। SP कितना है 750। उसके बाद कह रहा है डिस्काउंट 25%। डिस्काउंट कितना है 25%। D स्टैंड्स फॉर डिस्काउंट। देन MP स्टैंड्स फॉर मार्क्ड प्राइस। आप जो सामान खरीदते हैं उसमें कितना मार्क किया हुआ है, मतलब कितना MRP लिखा हुआ है, वही आपका मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 16 है आई थिंक, है ना। मार्क्ड प्राइस मांगा है, बहुत बढ़िया। देखिए आप 750 में अगर बेच रहे हैं, जितना रुपया लिखा हुआ है मार्क्ड प्राइस, जो भी लिखा हुआ है आपके प्रोडक्ट में जो आप ख़रीदेंगे, जैसे जैकेट ख़रीदना है ना, या शर्ट ख़रीदना है, तो वो आपका मार्क्ड प्राइस है। अब कितना डिस्काउंट करना है उसको 25%। किस में डिस्काउंट करते हो मार्क्ड प्राइस में, तो 25% ऑफ मार्क्ड प्राइस, यही आपका होगा सेल प्राइस। तो सेल प्राइस का फॉर्मूला हो गया मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क्ड प्राइस, है ना। तो ये हो गया 100%, 75% बचेगा, है ना। तो जैसे भी आप करना है कर लीजिए। तो MP निकालना है तो MP कॉमन लेके देख सकते हैं, 1 माइनस 25/100, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ 25/100 या 75% ऑफ MP, जैसे सोच लें आप। तो MP और ये 25 है, क्या 25 25 4 4 3/4 आएगा, और SP है कितना 750। 3 1 3 दूना 6 250 MP हो गया। 4 × 250 कितना हो गया 1000। तो 16 में अगर देखें मार्क्ड प्राइस 1000, तो 1000 रुपया लिखा हुआ है, 25% डिस्काउंट है, जिसकी वजह से 750 रुपये में चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट 17 में आते हैं। 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल इज ₹1728। मार्क्ड प्राइस कितना है 1728। बाई सेलिंग इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, डिस्काउंट कितना 25%, द लॉस इज 20%। इसकी वजह से जो लॉस इम्प्लाई हो रहा है वो कितना 20%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल इज, कॉस्ट प्राइस कितना है। अब देखें डिस्काउंट देने के बाद सेल प्राइस कैसे निकलेगा, मार्क्ड प्राइस माइनस 25% ऑफ मार्क्ड प्राइस, है ना। तो 75% ऑफ मार्क्ड प्राइस दैट इज 75/100, वही 3/4 आएगा सेम। MP कितना 1728, 25 दिया 75 25 100, तो 3 गुना 4 चौक 16, 1 2 4 4 4 8, 3 दूना 6 3 3 9 4 3 1296 रुपये का सेल प्राइस। ठीक है, बहुत बढ़िया। और लॉस परसेंटेज कितना है 20%, तो लॉस 20%। लॉस परसेंट कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू 20। 21 से 20, 25 जा 100, तो 5 CP माइनस 5 SP इज इक्वल टू CP इंटू 1 CP। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा 5 CP इस पर आएगा तो कॉस्ट प्राइस ही मांगा है, 4 CP इज इक्वल टू 5 SP, CP इज इक्वल टू 5 SP/4। तो SP है कितना, SP हमारा 1296 डिवाइडेड बाई 4, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 5 चौक 20 का 0 हासिल दो, 5 10 2 12 1 16, 1620, 1620 आई थिंक सही है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, बिल्कुल सही है। आप मिला लीजिए आंसर, है ना।
अगर जो गलती भी हो तो आप ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं आता, तो आप बस कंसेप्ट पे ध्यान दें कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया। तो आज के इस वीडियो में हमें और 3 क्वेश्चंस करने हैं। 17 18 द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज 20% लेस देन इट्स मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस अगर x है तो जो कॉस्ट प्राइस है इसके मार्क्ड प्राइस से कितना कम है, 20% कम है, तो x माइनस 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस दैट इज 80% ऑफ मार्क्ड प्राइस। ये हो गया 80/100 मार्क्ड प्राइस, 0 0 कैंसिल, मार्क्ड प्राइस तो x है हमारा 4/5x, सही है हमारा ये। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है एट व्हाट परसेंटेज अबव इट्स कॉस्ट प्राइस इज द आइटम मार्क्ड। गजब बात है, कितना ज़्यादा कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा। तो अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस किससे कितना ज़्यादा है मार्क्ड प्राइस, तो हमें निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये होगा x माइनस 4x/5 दैट इज 5x माइनस 4x/5 x/5 दैट इज मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से x/5 ज़्यादा है। ठीक है, अब परसेंटेज में ज़्यादा कितना है, तो x/5 ज़्यादा है, और ओरिजिनल है कितना हमारा, ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस हमारा x है, इनटू क्या होगा 100, एक्सेस कैंसिल दैट इज 20%। कितना परसेंट, कहाँ गलती हुई, 5x/4 मार्क्ड प्राइस हमारा, कहाँ गलती हो रही है, CP हो गया 4x/5 है ना, तो MP हो गया, उल्टा पुल्टी कुछ कर दिए क्या, दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, कुछ गलती हो गई। MP हमने कितना लेके आया, MP कोई x मान लिया, कोई बात नहीं, मान लिया है तो है ना, दोबारा कर लेते इसको थोड़ा सा, सॉरी। 18 में अगर देखेंगे तो हमने देखा कि जो CP है हमारा, क्वेश्चन में बोला द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज 20% लेस देन इट्स मार्क्ड प्राइस, दैट इज कॉस्ट प्राइस मार्क्ड प्राइस से कितना परसेंट कम है, 20% कम है, दैट इज 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस। हुआ कितना हमारा, 80% ऑफ मार्क्ड प्राइस बचा, दैट इज 80/100 MP दैट इज 4/5 MP। तो CP इज इक्वल टू 4/5 MP। तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा, 5CP/4। CP को अगर x मान लें तो मार्क्ड प्राइस हो जाएगा 5x/4, CP को हमने कितना मान लिया, x। सवाल में कह रहा है कि जो मार्क्ड प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है ना, यही ना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि एट व्हाट परसेंटेज अबव इट्स कॉस्ट प्राइस इज द मार्क्ड, इज द आइटम मार्क्ड। ओके, तो मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अब सही है, 5x/4 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना माने x, दैट इज 5x माइनस 4x/4, तो कितना हो गया x/4। तो परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, x/4 ओरिजिनल है, और कितना हमने कॉस्ट प्राइस माना है, x इंटू 100, x कैंसिल दैट इज 25%। ठीक है, ये आंसर हुआ। कुछ गलती हो रही थी इससे पहले, सॉरी फॉर दैट, है ना। 18 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेंट्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंट्स, द गेन परसेंट इज। तो 20 पेंट्स कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 20 पेंट्स कॉस्ट प्राइस है, 20 पेंट्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 15 पेंट्स सेल प्राइस है ना। तो अगर मैं एक पेंट्स कॉस्ट प्राइस बोलूं तो ये होगा 15/20 पेंट्स सेल प्राइस। ये क्वेश्चन में गिवन है ना, ये तो इसको मैंने एक का निकाल लिया, तो 1 पेंट्स कॉस्ट प्राइस आ रहा है, 3/4 पेंट्स सेल प्राइस। मैं अगर मान लूँ
कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो ये तो x है हमारा, तो यही हो गया x इज इक्वल टू 3/4 इंटू पेन सेल प्राइस, मतलब 1 पेन सेल प्राइस, 1 पेन सेल प्राइस, तो ये हो जाएगा 4x/3 इज इक्वल टू 1 पेन सेल प्राइस। ओके, तो मांगा क्या है, ये आया कितना 4x/3। क्वेश्चन में कह रहा है द गेन परसेंट इज, तो गेन परसेंट वही प्रॉफिट परसेंट मांगा है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताइए, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेल प्राइस है कितना, 1 पेन सेल प्राइस 4x/3, 1 पेन कॉस्ट प्राइस x, कॉस्ट प्राइस x इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4x माइनस 3x दैट इज x/3/x इंटू 100, x कैंसिल, 100/3, 33 होल नंबर 1/3%। ऑप्शन बी सही है, उतार लीजिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, देखिए 20 कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज ₹900 when it is sold at a discount of 10%, a loss of 5% incurred, find the marked price of the shirt। तो क्वेश्चन में कह रहा है कॉस्ट प्राइस कितना है, 900 रुपये, when it is sold at a discount of 10%, तो डिस्काउंट अगर 10% है तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि लॉस इसको मिला 5%। तो फाइंड द मार्क्ड प्राइस, है ना। तो डिस्काउंट, अगर मैं बात करूँ डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस 10% ऑफ, ठीक है, तो डिस्काउंट है हमारा, इसकी ये मैं क्यों ऐसा किया, है ना। अगर मैं सेल प्राइस की बात करूँ, सेल प्राइस कैसे निकलता है, मार्क्ड प्राइस माइनस 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस, दैट इज 10% डिस्काउंट है तो 90% ही पे करना है, तो 90% ऑफ मार्क्ड प्राइस, तो हो गया 90/100 मार्क्ड प्राइस, दैट इज 9 मार्क्ड प्राइस बाई 10। तो ये सेल प्राइस हो गया हमारा 9 मार्क्ड प्राइस बाई 10, और लॉस है 5%। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू 5, 5 1 5, 5 20 is 100, that is 20 CP minus 20 SP is equal to CP। 20 CP, CP इस पार है तो क्या 19 CP is equal to 20 SP। क्लियर है, तो हो जाएगा, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो 19 CP तो 900 है इज इक्वल टू 20 SP किसके बराबर है, 9 MP/10, 10 दूना 20, ठीक है। तो 2 450, तो हो जाएगा 19 गुना 450, और ये 9 नीचे आ जाएगा, बराबर क्या होगा मार्क प्राइस, 9 5 45, तो मार्क प्राइस हो गया 19 5 95, दैट इज 950 रुपये, 950 रुपये, बिल्कुल सही है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज के इस वीडियो के लिए, तो थोड़ा सा लेंदी हो गया शायद, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।